Recording in progress. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवत गीता की उपाधि अध्याय 18 में। तो आज भगवत गीता की उपाधि के इस 18वें अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 1 से लेकर के 10 की विवेचना करेंगे। वैसे देखा जाए तो भगवत गीता जो है 17वें अध्याय पर ही समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सारा ज्ञान था भगवान ने अर्जुन को दे दिया है। लेकिन जैसे हम कभी भी कोई चीज पढ़ाते हैं और पढ़ाने के उपरांत जब आखिर में क्या करते हैं, सारे जो भी मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनका हम पुनरावलोकन करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि हमने ये चीज पढ़ी। तो उसी तरह से भगवान अब अध्याय 18 में उस सारे विषय वस्तुओं को जो पिछले 17 अध्यायों में भगवान ने बताया है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को पुनः अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जैसे जब हम कभी बाल्यकाल में जब विद्यालय जाया करते थे तो उस समय परीक्षा के समय हम तैयारियां करते थे और तैयारियां करने के बाद जब परीक्षा में प्रवेश करने से पहले कुछ मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम लोग उसको दोहरा लेते थे कि ये चीजें महत्वपूर्ण है, ये चीजें आ सकती हैं। तो और इस तरह से हम करते थे। तो उसी तरह से अब भगवान अर्जुन को उन सारे मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएंगे जो उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो अभी तक का जो ज्ञान था वो अपने आप में परिपूर्ण है। अध्याय 17 तक का जो ज्ञान है वो परिपूर्ण है। अध्याय 18 तो सिर्फ रिवीजन है। तो इसमें कुल 78 के आसपास श्लोक है और हम इसे 8 सत्रों में इसकी विवेचना करने का प्रयास करेंगे और उसके उपरांत आप सभी लोग जो है वो उपाधि धारक हो जाएंगे। आप सभी लोग जो वर्तमान में लाइव सुन रहे हैं या आगे लाइव सुनेंगे या रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। और आपकी तीव्रता, आपकी चेष्टा और आपकी दृढ़ निश्चय जो है हमें इस मोड़ पर ले आई है कि अब हम यहाँ पर इस 18वें अध्याय तक पहुंच पाए हैं। ये सब आप सभी के सहयोग के बगैर संभव ना था। संभवतः हो सकता है कि जब ये शुरू हुआ था तो हमें ये नहीं पता था कि ये कहाँ तक जाएगा, कब तक जाएगा। लेकिन अब ये 18वें अध्याय पर आकर के हमें ये पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति हो रही है कि कुछ एक सत्रों के उपरांत इस सारे 700 श्लोकों का पर्यायवाचक हो जाएगा।
इसके उपरांत जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम श्रीमद् भागवतम में भी डिप्लोमा करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और फिर धीरे धीरे इस आध्यात्मिक यात्रा में आप में से बहुत भक्त जो कि भक्ति के शून्य से शुरुआत की थी, अब भक्ति के शिखर पर हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह के जप सत्रों में भी जुड़ते हैं और 16 माला जप भी करते हैं, 4 नियम का पालन भी करते हैं। अपने से कई भक्त जो है वो निरंतर भगवत प्रचार प्रसार के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। छोटे छोटे समूह बना करके, छोटे छोटे दल बना करके भगवद गीता जो है अपने मित्रों के संग में या अपने मित्र मंडली के संग में भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे लोग जो है तन मन धन से भगवान की सेवा में संलग्न है, धन के माध्यम से जो है हमारी इस्कॉन अयोध्या को सहयोग करते हैं। काफी सारे लोग यात्राओं में आ चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं संभवतः जानता भी हूँ, मिला भी हूँ, और बहुत सारे लोग जिनको नहीं मिला हूँ उनसे मिलने की तीव्र इच्छा उत्कंठा है। कई लोगों ने हमें अपने निवास पर बुलाया, कई लोगों ने अपने कार्यालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में व्याख्यान के लिए बुलाया। आप सभी लोगों का मेरा हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। और इसी तरह से आप में से बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। कई लोगों का उत्तर दे पाता हूँ, कई लोगों का उत्तर विलम्ब से देता हूँ। आप लोगों ने मुझे टॉलरेट किया संयम के साथ, उसके लिए भी आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन। तो आइए हम बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा के इस आखिरी पड़ाव पर। मुझे पूर्ण रूप से मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये यात्रा आखिरी नहीं होगी। हम इसके आगे भी संघ में रह करके इतर शास्त्रों का भी अध्ययन करेंगे और आप सभी के भक्ति में तीव्र होने में और भी भक्ति में तीव्रता आएगी, जिससे आप अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति या कृष्ण को प्राप्त करने में सफल हो पाए। तो आइए बढ़ते हैं, हम स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप सभी लोगों को। कुछ स्लाइड्स जो है वो पूर्ववर्ती स्लाइड्स हैं, क्योंकि नई स्लाइड्स उन तकनीकी खामियों के कारण नहीं आ पाई थी। कोई भी दिक्कत नहीं है, तो हम पुरानी स्लाइड्स का उपयोग करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में जो भी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, आप सभी लोग चैट बॉक्स का उपयोग करके अपने स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं तो उसके विषय में हमें अवगत कराइए। एक बार इस विषय में हम अवगत हो जाएंगे तो आगे बढ़ करके इसे समझने का प्रयास करें। तो आप सभी लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये ऐसा मुझे स्पष्ट है, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है। तो आज जो 18वां अध्याय है उसका शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। और ये पूर्ण ज्ञान जो है हम हमारे आचार्य, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद एसी भक्ति वेदांत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी गई कालजाई टीकाओं के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास सफल ना हो पाता अगर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने इन कालजाई टीकाओं को सरल भाषा में न प्रस्तुत किया होता। तो जैसा कि हम कई बार चर्चा भी करते हैं कि भगवत गीता हमने कईयों दफे पढ़ी है, कईयों बार पढ़ी है, लेकिन ये भगवत गीता का ज्ञान हमें उतनी तीव्रता से या उतनी स्पष्टता से ज्ञात ना हो पाया अभी तक। लेकिन जब से श्रील प्रभुपाद जी की इन टीकाओं के माध्यम से हमने भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास किया, ये भगवत गीता का दिव्य ज्ञान हमारे मस्तिष्क में घर कर गया है और पूरा ज्ञान जो है पूर्ण रूप से ये हमें पता चल रहा है। तो जैसा कि आप देखे, तो आप सभी लोगों को समझाना, ये स्लाइड्स थोड़ी सी स्लो चल रही है किसी भौतिक कारण की वजह से। थोड़ी सी तकनीकी कारण है, लैपटॉप बहुत स्लो है और दो चीज तो मुझे बदलनी है, एक लैपटॉप और एक फोन। तो जैसा कि
तो जैसा कि हम प्राय करते हैं, हम इस अध्याय का पुनरावलोकन करते हैं। अब पिछले अध्याय का पुनरावलोकन करते हैं। पिछले अध्याय में हमने क्या सीखा और क्या क्या जाना। तो हमने देखा किस तरह से अर्जुन जिज्ञासा करते हैं अनाधिकृत उपासना के बारे में, कि अनाधिकृत उपासना वास्तविकता में है क्या। फिर हम देखते हैं कि भगवान गुण और श्रद्धा, गुण जो है श्रद्धा और उपासना को निर्धारित करते हैं। हमने तीनों गुणों के अंतर्गत आहार को देखा कि सतोगुणी आहार क्या है, रजोगुणी आहार क्या है और तमोगुणी आहार क्या है। उसके बाद हम तीनों गुणों के अंतर्गत यज्ञ के बारे में देखा, किस तरह से सतोगुणी यज्ञ होता है, रजोगुणी यज्ञ होता है, तमोगुणी यज्ञ होता है। फिर हमने तपस्या के बारे में देखा कि कैसे तपस्या महत्वपूर्ण है। और हमने ये देखा कि अगर कोई राजनीतिक लाभ के लिए अगर किसी प्रकार की तपस्या की जाती है जिसमें राजनीतिक लाभ होता है, और व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अगर भूख हड़ताल करूंगा तो मेरी कामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो तो इस तरह की संस्तुति नहीं की गई। उसके बाद हमने दान के विषय में देखा कि तीन गुणों के अंतर्गत दान कौन कौन से होते हैं, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान और तमोगुणी दान। और फिर हम इन तीनों गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो तत्सत के द्वारा। तो यहाँ पर इस अध्याय की संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया है। श्लोक संख्या 1 से 6 में कर्मयोग द्वारा बंधन से मुक्ति, 13 से 17 में ज्ञान खंड, और 18 से 40 में गुणों द्वारा सभी कर्मों और जीवों का नियंत्रण। वर्णाश्रम के विषय में श्लोक संख्या 41 से 48, ब्रह्म स्थिति यानी गोपनीय ज्ञान 49 से 55, शुद्ध भक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य 56 से 66, और समापन यानी 67 से 78। आगे बढ़ते हम लोग श्लोक संख्या 1 पर आते हैं। तो जैसे पिछले अध्याय में भगवान योग की विविध पद्धतियों का विवरण प्रस्तुत करते हैं और भक्ति योग की सर्वोच्चता के बारे में बताते हैं। इस अंतिम अध्याय में भगवान भगवद गीता के विहंगम अवलोकन करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम समर्पण में की गई भक्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कृष्ण अपने सुझावों की पुनरावृत्ति से शुरू करते हैं और अर्जुन को कर्म के फल का त्याग करना चाहिए, ना कि कर्म का। इस प्रकार कृष्ण समीक्षा करते हैं कि कर्तव्यपूर्ण अनासक्ति युक्त कर्म वास्तविक त्याग है जिसका कोई प्रतिफल नहीं रहता। तो श्लोक संख्या 1 में अब अर्जुन वाच, अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं संन्यासस्य महाबाहो
त्वत्इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदना। तो यहाँ पर पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, सॉरी, अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना का इच्छुक हूं। हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न जो है बहुत ही सार्थक और प्रामाणिक है कि अर्जुन जानना चाह रहा है कि संन्यास और त्याग क्या है। तो ये संन्यास और त्याग जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम संन्यास और त्याग को अलग अलग तरीके से देखते हैं। त्याग जो है कई बार खिन्नता से भी होता है, लेकिन संन्यास स्वाभाविक रूप से होता है। कई बार जैसे आप कहते हैं नहीं, अंगूर खट्टे हैं, तो वो भी एक प्रकार का त्याग है। आप सभी लोग अवगत होंगे कि इस तरह से एक लोमड़ी होती है और अंगूर प्राप्त करने हेतु वो बहुत प्रयास करती है, और फिर क्या होता है, फिर जब उसको अंगूर प्राप्त नहीं होता तो वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, और इस तरह से वो त्याग करके उसको चली जाती है, जानिए अंगूर खट्टे मुझे नहीं चाहिए। तो ये त्याग है, लेकिन संन्यास इससे पृथक है। और अगर हम इसको देखें, संन्यास स्वाभाविक रूप से आता है और त्याग परिस्थिति पूर्ण भी हो सकता है। जैसे हमें कोई चीज प्राप्त होनी हो और कोई चीज उसे लेकर के चला जाता है, तो भी हम लोग त्याग करते थे, जाने दो यार, छोड़ो, वही उसको लेके चला जाए। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को, स्पष्ट हो रहा है? तो इस तरह से हमें समझना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को कई उपमाओं से सुशोभित किया गया है। तो महाबाहु, तो भगवान जो है वो महाबाहु हैं, यानी महाशक्तिशाली भी समझ सकते हैं। और भगवान को यहाँ पर अर्जुन ने केसी निषूदन कहा गया है। तो भगवान के जो नाम है उनकी लीलाओं के अनुरूप है। भगवान के नाम उनकी लीला, गुण और इन सारे अवयवों को वो परिलक्षित करते हैं। भगवान का नाम जो है सिर्फ मनगढ़ंत तरीके से नहीं कर दिया जाता कि अर्जुन को कुछ भी ठीक लग रहा है, आज ये ठीक लग रहा है तो भगवान को ये नाम दिया जाए, नहीं। भगवान के नाम भगवान के कार्यों को परिलक्षित करते हैं। और इस तरह से केशी निषूदन, तो भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया है, और उसमें से केशी भी एक असुर है। केशी नामक असुर का वध करने के कारण केशी निषूदन है। जैसे भगवान अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान को मधुसूदन कहकर के संबोधित किया गया था। तो आचार्यगण हमें बताते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में मधुसूदन कहकर के संबोधित किया अर्जुन ने भगवान को, इस परिप्रेक्ष्य में कि भगवान उसको क्या कह रहे थे, भगवान उसे कह रहे थे कि वो अपने सगे संबंधियों का वध करे। तो अर्जुन वहां पर कटाक्ष रूप में भगवान को ये समझाना चाहते थे, हे कृष्ण, आप मधुसूदन हैं, आप ना नंदसूदन है, ना यशोदा सूदन है, ना गोप सूदन है। आप वो अपने हित मित्रों को नहीं मारते, आप असुरों को मारते। तो आप मुझे अपने सगे संबंधियों को कैसे मारने के लिए आगे आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसी तरह से अर्जुन यहाँ पर भगवान को केसी निषूदन, तो वहां पे मधु नामक असुर को भगवान ने वध किया, तो मधु निषूदन, यहाँ पर केसी नामक असुर का वध किया है, तो उस उपमा का उपयोग करके केसी निषूदन किया। फिर भगवान को कह रहे हैं, हे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये वास्तविकता में ये इंद्रियों का स्वामी कौन है? इस इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है। और इस इंद्रियों का स्वाभाविक सा उपयोग कहाँ है? कृष्ण की सेवा में। तो अगर हम कृष्ण की सेवा में इस इंद्रियों को उपयोग कर रहे हैं, तो वास्तविकता में हम सही मार्ग पर हैं। लेकिन अगर हम इंद्रियों का उपयोग अपने भोग विलास इन सारे कार्यों में लगते हैं, तो इंद्रियों का दुरुपयोग है। तो इस तरह से भगवान को यहाँ पर ऋषिकेश कह के संबोधित किया। अब यहाँ पे त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का उद्देश्य जानने का प्रयास करा कि संन्यास वास्तविकता में क्या है। तो जैसा कि तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि संन्यास या विरक्ति जो है वो बाहरी आवरण नहीं है, चोला नहीं है। जैसे कई लोग जो है वो भगवा पहन लेते हैं, और भगवा पहनने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, या हम कह सकते हैं संन्यास का दंड धारण करने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। संन्यास एक मनोदशा है जिसमें आप भौतिक चीजों से स्वाभाविक रूप से विरक्त होते। तो इन सारे चीजों का निराकरण अर्जुन कर लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसको क्या कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं कर्म करने के लिए, कर्म त्यागने के लिए नहीं। तो अर्जुन को भगवान पूरी भगवत गीता में, जैसे हम सारे लोग कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो भगवान यद्यपि कर्म करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कौन सा कर्म? निष्काम कर्म, यानी वो कर्म जो कृष्ण को समर्पित करके किया जाए। तो ये निष्काम कर्म योग करने के लिए आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि कर्म का लक्ष्य क्या है। तो कर्म का लक्ष्य अगर भगवत प्राप्ति है तो कर्म करने योग्य है, लेकिन अगर कर्म करने का लक्ष्य भोग है तो वो निषेध है।
तो इसी तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भी हम कार्य करें वो कार्य भगवान को समर्पित करें। तो फिर हमें कार्य को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। कई बार संन्यास को लोग निष्क्रियता समझ लेते हैं, मतलब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चला जाऊंगा और वहां पर कुछ नहीं करूंगा और मैं सारे कर्म फलों को करने से बच जाऊंगा। नहीं, हम इस तरह से अर्जुन को जैसे भगवान ने बताया भी कि आप इस तरह से किसी चीज से बच नहीं सकते। अगर आप सोचे कि मैं निष्क्रिय होकर के कार्य करूं और मैं बच जाऊंगा तो ये किसी भी तरह से सही नहीं है और ये हो भी नहीं सकता। तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें कार्य करना है, लेकिन उस कार्य को किस पे समर्पित करना है, उस कार्य को हमें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है। और हम अगर कृष्ण को समर्पित करके कार्य कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रकार के कर्म फलों से बच जाएंगे। स्पष्ट है आप सभी लोगों को? अगर स्पष्ट है तो आप चैट बॉक्स का उपयोग करके हमें अवगत करा सकते हैं। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 2 पर। श्लोक संख्या 2। अब भगवान यहाँ पे बोलने की शुरुआत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलात्यागं प्राहुर्त्यागं विचक्षणा। तो भगवान कह रहे हैं, भगवान यहाँ पे संन्यास और त्याग की परिभाषा दे रहे हैं। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो जब भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, जब किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छा होती है तो जैसा कि अगर आप देखें जैसा कि आप देखें तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है नित्य कर्म और एक होता है काम्य कर्म। तो नित्य कर्म क्या है? तो नित्य कर्म है शास्त्रों में निर्धारित दैनिक अनिवार्य गतिविधियां जैसे संध्या वंदन इत्यादि, ये क्या है? नित्य कर्म है। और काम्य कर्म क्या है? किसी विशेष व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए किए कार्य जैसे स्वर्ग प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति इत्यादि। तो इस तरह से 2 प्रकार के कर्म की विवेचना है। और यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग। तो वो कार्य जो भौतिक इच्छाओं को पर आधारित, मतलब वो कार्य आप कर रहे हैं और उस कार्य का उद्देश्य क्या है? उस कार्य का उद्देश्य आपकी भौतिक इच्छा की पूर्ति है। तो ऐसे कार्य जो भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं और फिर उसका आप त्याग कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संन्यास। विद्वान गण उसको संन्यास कहते हैं। लेकिन समस्त कार्यों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो वास्तविकता में त्याग क्या है? वो त्याग नहीं है जो आप जबरदस्ती कोई चीज को छोड़ दें, यानी जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आप कृष्ण को समर्पित कर दें, वही वास्तविकता में त्याग होता है और ये बुद्धिमान जन बताते हैं। तो हमें त्यागी बनने के लिए क्या करना होगा? हमें त्यागी बनने के लिए सारे जो कर्म फल है, सारे जो कार्य हैं वो कृष्ण को समर्पित करने पड़ेंगे। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते भी ना, यद करोषि यदश्नाशी यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। यानी सारे कार्य आपको किसको समर्पित करना है? कृष्ण को समर्पित करना है। जब आप सारे कार्य कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो सारे कार्यों के कर्म फलों से आप स्वाभाविक रूप से बच जाते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें 2 प्रकार का प्रतिफल देता है, या तो पुण्य या तो पाप। और पाप और पुण्य ये दोनों बंधनकारी। पाप आपको पुण्य क्या करता है? आपको ऊंचे लोगों तक लेके जाता है, स्वर्ग इत्यादि लोगों को तक लेके जाता है। लेकिन पाप क्या करता है? आपको निम्नतर योनियों में ले जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए बताते हैं कि कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कार्य का त्याग करना चाहिए। यानी कर्मफल की आकांक्षा, यानी हम अगर कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें आकांक्षा है किसी चीज की, तो ऐसे कर्म का हमें त्याग करना चाहिए, ऐसे कर्म करने से हमें बचना चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई कार्य आप करते हैं और उस कार्य को करने से आपको आध्यात्मिक लाभ हो रहा है तो कार्य आपको ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना चाहिए। जैसे भगवत गीता का अध्ययन, ये जो हम भगवत गीता के सत्र करते हैं, इससे आपको उच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि ये कार्य है, यद्यपि आप मोबाइल देख रहे हैं, यद्यपि आप टीवी में देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं है, ये आपके आध्यात्मिक लाभ के लिए है। तो ऐसा कार्य करने से आपको बचना नहीं चाहिए, ऐसा कार्य करना चाहिए। जैसे भागवत में कहा गया है, धर्मा स्वानुसृता पुंसान विक्षसेना कथुषिया और ना उत्पद्येत यदीर्तिम श्रम एवे केवलम। यानी ऐसा कोई कार्य करें और जिस कार्य को करने से कृष्ण के प्रति अनुरक्ति ना बढ़े, कृष्ण के प्रति अनुराग ना बढ़े, तो ऐसे कार्य क्या है? श्रम एवे केवलम।
तो वो कार्य जो कृष्ण के प्रति आपका अट्रैक्शन नहीं बढ़ा रहे, वो कार्य जो कृष्ण के प्रति आपको आकर्षित नहीं कर रहे हैं, ऐसे कार्य को आप त्वरित त्याग कर दीजिए। लेकिन ऐसा कार्य जो आपको कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ा रहा है, तो ऐसे कार्य को आपको कभी त्यागना नहीं चाहिए। जैसे भगवान के नाम का जप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के पवित्र नामों का जप आपको कृष्ण के समीप लेके जाएगा, कृष्ण के सन्निकट लेके जाएगा। तो ऐसे कार्यों का भूल करके भी इसका त्याग ना करें और इसका त्याग करने से बचे। इसको कार्य को निरंतर करना चाहिए। वैसे भी भक्ति को शास्त्रों में बताया गया है कि भक्ति जो है वो निरंतरता का कार्य है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नित्यम भागवत सेवा नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। तो भगवान की सेवा निरंतर होनी चाहिए, भगवान की भक्ति जो निरंतर होनी चाहिए। और उसमें कोई जैसे भागवत में कहते हैं कि सा वै पुंसा परो धर्मा यथोर भक्ति अजोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि थी। तो भगवान की भक्ति अहितुकी अप्रतिहता होती है, यानी अनमोटिवेटेड और अनइंटरप्टेड, बिना किसी आकांक्षा के और बिना रुके टुके। तो हमें निरंतर भगवान की सेवा में संलग्न रहना है, बिना रुके टुके और बिना किसी भौतिक आकांक्षा के। और ये तभी हो पाएगा जब हम भगवान की सम्यक रूप से भक्ति में संलग्न हो जाए। तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? उनके पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते। अगर आप सभी को स्पष्ट हो गया हो तो आप लोग चैट बॉक्स का उपयोग करके हमें अवगत करा सकते। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं हम लोग श्लोक संख्या 3 में। तो श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 3 में भगवान कह रहे हैं, त्याज्यम दोष बताइति एके एके कर्म प्राहु मनीषिणा यज्ञदान तपस्कर्मा न तज्यमिति चापरे। भगवान कह रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से भगवान हमें समझा रहे हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो सकाम कर्म तो कुछ जैसे समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को, तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि कुछ लोग जो है अब अलग अलग प्रकार के विवेचनाओं को भगवान सुस्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि कुछ समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो जो भी कर्म, जो भी कार्य सकाम कर्म यानी वो कर्म फल देने वाले हो, ऐसे कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है कि जो भी हम जो सकाम कर्म का अर्थ क्या है कि सकाम कर्म का बहुत ही सरलता से अर्थ ये है कि भौतिक भोगों के लिए, तो हम वो कार्य जो अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भोग के लिए करते हैं, ऐसे कार्य को करने से हमें बचना चाहिए। यानी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हम जो भी कुछ कार्य करें वो किसको समर्पित करके करें? हम जो भी कुछ कार्य करें वो कृष्ण को समर्पित करके करें, वो कृष्ण के आनंद के लिए करें। तो जब हम सारे कार्य कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण के आनंद के लिए हम कार्य करते हैं, तो ये कार्य क्या होता है? ये कार्य हमें बंधन से बाहर निकालता है, कर्म फलों के चक्र से बाहर निकालता है। तो इसको कैसे करें? अब आप कहेंगे कि मैं तो व्यवसाय करता हूँ, मैं तो व्यापार करता हूँ, मैं तो वाणिज्य करता हूँ, मैं तो खेती बाड़ी का काम करता हूँ, या मैं कुछ दैनंदिन कार्यों में निरंतर रत रहता हूँ। तो इन सारे कार्यों को कैसे कृष्ण भावना भावित करें? तो कुछ नहीं करना है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पहले आप इस मनोदशा में कार्य कर सकते हैं कि हे कृष्ण, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ये सारे कार्य मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये सारे कार्य मैं आपको केंद्र में रख करके आपके एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं है, इस पे जो भी फल प्राप्त होगा ये आपकी महती कृपा है और इसका भोग भी आपके लिए ही है, ये सब भी आपके लिए है। तो इस चेतना में हम कार्य करेंगे तो हमें आध्यात्मिक लाभ, हमें कोई कर्म फल नहीं लगेगा।
लेकिन इसके उलट अगर हम कार्य करेंगे, उसको खुद एंजॉय करेंगे, उसका आनंद लेने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम बंधन में फंस जाएंगे। हमें बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। भगवान दूसरा तर्क प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्याग देना चाहिए। तो यज्ञ दान तपस जो है ये हमें किसी भी अवस्था में, तो ये भी बिल्कुल सही है कि यज्ञ दान तपस यानी यज्ञ, तो कलयुग में यज्ञ का विधान क्या है? संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये संकीर्तन यज्ञ में सभी को भाग लेना चाहिए, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भारतीय हो, अफ्रीकी हो, काला हो, गोरा हो, नीला हो, पीला हो, कोई भी हो, सबको, छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, कोई भी हो, उसे वो संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना चाहिए, उसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। दान, ये जो चैरिटी है, ये चैरिटी भी सभी आयु वर्ग में, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, क्षत्रिय, कोई भी हो, सभी को दान जो है नियत रूप से देना चाहिए। ये, और जैसा कि हमने 17वें अध्याय में देखा कि दान किसे देना चाहिए? योग्य पात्र को देना चाहिए। और सुयोग्य पात्र कौन है? सुयोग्य पात्र वो है जो आपके दान को कृष्ण की सेवा में उपयोग करता है, जो आपके दान को कृष्ण भावना भावित कार्यों में उपयोग करता है। जैसे कि हम सभी लोग हैं, आप लोग जो दान देते हैं उसका दुरुपयोग ना करके अपनी जेब में डाल करके लोगों को खिचड़ी वितरण करते हैं और भगवद गीता वितरण करते हैं, मंदिर के दैनिक कार्यों में उपयोग करते हैं, भगवान के लिए श्रृंगार करते हैं। और अभी तो बहुत सारे दान की आवश्यकता है, जैसे मंदिर निर्माण के लिए दान की आवश्यकता है, मंदिर के लिए भूमि क्रय करने की आवश्यकता है, तो इन सारी चीजों के लिए दान की आवश्यकता है। तो ये सारी चीज जो है वो कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि भगवान की सेवा में इनको उपयोग कर रहा है। तो इस तरह से हमें ऐसे दान के कार्यों को नहीं वो त्याग करना चाहिए। और रही बात तपस्या, तो तपस्या भी हम सभी लोगों को नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी तपस्या क्या है? सबसे बड़ी तपस्या है एकादशी इत्यादि व्रतों का पालन करना, प्रतिदिन 16 माला का जप करना। तो इस तरह से आप ये एकादशी व्रत का पालन करना भी तपस्या है। तो एकादशी किसके लिए है? कौन से आयु वर्ग के लिए है? तो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए है, सभी वर्ण के लोगों के लिए है और सभी आश्रम के लोगों के लिए। तो इन 3 चीजों का हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। स्पष्ट हो गया? और श्लोक संख्या 3 तो चैट बॉक्स में लिख करके बताएं। अब श्लोक संख्या 4 में भगवान कहते हैं, श्लोक संख्या 4 में भगवान क्या कह रहे हैं? श्लोक संख्या 4 में भगवान कह रहे हैं, अब श्लोक संख्या 4 से 6 में भगवान त्याग के बारे में अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुषा व्याघ्रात् विविधा संप्रकीर्तिता। तो भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो भगवान यहाँ पर अपना अपना मंतव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब त्याग के विषय में मेरा, अब तो उन्होंने क्या किया था, अभी तक उन्होंने दूसरों के विषय मतों को बताया था। तो भगवान कभी भी सिर्फ ये नहीं, देखिए भगवान के आचरण से हमें समझना चाहिए कि भगवान ने अर्जुन को सिर्फ अपना मत प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने और भी सारे जो मत थे, और भी जो सारी मीमांसाएं थी, और भी जो सारे विचार थे, उनको भी प्रस्तुत किया। और आप देखेंगे भगवान कभी भी किसी भी विषय को अर्जुन पर थोप नहीं रहे हैं, अर्जुन को सम्यक रूप से जानकारी प्रदान कर रहे हैं कि ये सारी चीजें उपलब्ध है और आप अपनी इच्छा और स्वेच्छा से उसे स्वीकार करिए। तो अब यहाँ पर अर्जुन को भगवान अपने निर्णय के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए चलेगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो अर्जुन को भगवान अपना मंतव्य जो है वो प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो हम आगे देखते हैं। तो त्याग को 3 तरह का बताया गया है। तो भगवान अगले श्लोकों में 4, 5, 6 में 5, 6 और उसमें भगवान हमें आगे से अच्छे से अवगत कराएंगे कि क्या क्या चीजें भगवान हमें समझा रहे हैं। अब श्लोक संख्या 5 और 6 में हम देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 5 और 6 में, श्लोक संख्या 5 में क्या कह रहे हैं? तो श्लोक संख्या 5 में भगवान कह रहे हैं,
यज्ञदान तपा कर्मा नात्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जैसा कि इसके पहले हमने चर्चा की कि यज्ञ दान तथा तपस्या ये तीन चीजें जो हैं ये क्या है, ये मानव समाज की उन्नति के लिए है। तो हम सभी लोग, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति है। तो ये भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति तब होगी जब हम इन तीन विषय वस्तुओं को त्याग नहीं करेंगे। तो किसी भी आयु वर्ग में हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी अवस्था में है, आपको यज्ञ दान तथा तपस्या का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो आप कहेंगे कि ब्रह्मचारी कैसे दान करेगा, ब्रह्मचारी के पास तो धन नहीं होता, तो ब्रह्मचारी जो है वो ज्ञान देकर समाज को दान दे। या वानप्रस्थ कैसे दान करेगा, तो वानप्रस्थ जो है अपने आचरण से या उसके बाद जो भी धन उसे भगवान को समर्पित करके दान करे। या जो सन्यासी है वो क्या करे, जनमानस में इस भगवत ज्ञान का वितरण करके जो है दान करे। तो अलग अलग, और जैसा कि आप देखें तो सिर्फ ये गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम में ही आपको धनोपार्जन करने की छूट है, बाकी और किसी आश्रम में व्यक्ति धनोपार्जन नहीं करता। तो इस गृहस्थ आश्रम में धनोपार्जन करने की छूट है। तो शास्त्रों में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थों को प्रयास करना चाहिए कि अपनी आय का 50% जो है भगवत सेवा में वो उसको लगाना चाहिए। लेकिन अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर किसी को कहा जाए कि आप 50% जो है वो अपनी आय का भगवान की सेवा में दान करिए, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि व्यक्ति बोलेगा मेरा तो आज इससे खर्चा है। आज के वर्तमान समय में तो लोगों को जितनी आय है उससे अधिक खर्चा है। लोग जो है वो कर्जे में जीवन जी रहे हैं। आजकल तो सारी चीजें कर्जे में प्राप्त हो जाती है। फोन प्राप्त करना है तो आपको 0 फाइनेंस में प्राप्त हो जाएगा। कोई विद्युत उपकरण प्राप्त करना है तो भी आपको कर्जे में प्राप्त हो जाएगा। लोगों के घर में जितने भी सामान होते हैं, चाहे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, घर भी जो है वो कर्जे में रहता है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, उनके पास धन होता ही नहीं है। लेकिन धन की सार्थकता तभी है, आपकी आय की सार्थकता तभी है जब वो धन भगवान की सेवा में संलग्न हो। तो हो सकता है अगर आप 50% न दे पाए तो धन की, अपनी आयु का, आय का कुछ एक प्रतिशत जो है वो भगवान की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। और इस तरह से तपस्या, जैसा कि मैंने कहा कि तपस्या सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति संन्यास आश्रम में चला जाए, सन्यासी हो जाए तो उसके लिए तपस्या नहीं। हर स्तर पर अलग अलग प्रकार की तपस्या है और बिना तपस्या किए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वाणी की तपस्या है, जीवा की तपस्या है, कान की तपस्या है, हाथ की तपस्या है। हर चीज के लिए अलग अलग प्रकार की तपस्या का निर्धारण किया गया है। लेकिन कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावनामृत मार्ग में नियमों का पालन करना, हरिनाम जप करना, ये सबसे बड़ी तपस्या। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम नियमित रूप से 16 माला का जप करते हैं तो जान लीजिए हमने सारी तपस्या को पूर्ण कर लिया। अगर स्पष्ट हो गया श्लोक संख्या 5 तो आप लोग अवगत कराइए। अब श्लोक संख्या 6 में भगवान कह रहे हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगत व्यक्ता फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितुम मम उत्तमम। तो भगवान कह रहे इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। पितापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मंतव्य है, मत है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सारे कार्य करें उस सारे कार्य को किस तरह से करना चाहिए, उस सारे कार्य को, इस सारे कार्य को आसक्ति या फल की आशा के बगैर संपन्न करना चाहिए। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई हम कार्य करते हैं, उसके फल की आशा करते हैं, हमें कुछ लाभ प्राप्त करना होता है। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें किसी प्रकार के लाभ की आकांक्षा के बगैर कार्य करना चाहिए। तो हमें कोई बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से, हमें निस्वार्थ भाव से क्या करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कि बिना किसी इच्छा के क्या करना चाहिए, हमें कार्य करना चाहिए। हम सारे लोग कार्य करते हैं लेकिन उस कार्य के पीछे हमारी कोई ना कोई इच्छा या आकांक्षा होती है। लेकिन हमें जो भी कार्य करे वो कार्य कि बिना किसी इच्छा और आकांक्षा नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण के हेतु करना चाहिए।
और जब हम कोई भी कार्य बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के लिए करते हैं, तो वो कार्य मुक्ति का कारण बनता है। तो इसी को ही कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, क्योंकि ये कार्य आप अपने भोग के लिए नहीं करते बल्कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जब हम मंदिर में सेवा करने जाते हैं या मंदिर में दान देते हैं, तो उसके पीछे हमारी कोई आकांक्षा नहीं होती। प्राय लोगों की आकांक्षा होती है, अगर कोई कुछ दान दिए तो उनका बड़ा बड़ा ना बड़े बड़े अक्षरों में नाम छपना चाहिए या बड़े बड़े अक्षरों में उनको सम्मान प्राप्त होना चाहिए। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो भी कर्म करें वो बिना किसी भी भौतिक आसक्ति या फल की इच्छा, या हम जैसे दान कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये दान करने और जब करने के कारण हमें क्या होना चाहिए, हमें बहुत लाभ प्राप्त हो जाना चाहिए, सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे किसी भी विषय वस्तु की संस्तुति नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं कि जो भी कार्य करिए बिना किसी आसक्ति और फल की इच्छा के बगैर। और ये कार्य किस तरह से, इन कार्यों को कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। तो जैसे हम माता पिता की सेवा किस प्रकार से करते हैं, कर्तव्य के रूप में करते हैं, उसी तरह से कर्म भी हमें कर्तव्य मानकर करना चाहिए। हम माता पिता का चरण दबाते हैं, माता पिता के पैर दबाते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते ना कि माता पिता भी हमारा चरण दबाएंगे, नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। या अगर अपने बच्चों का देखभाल करते हैं या अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो किस लिए पढ़ाते लिखाते हैं, अपना कर्तव्य समझ करके। उसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि उनका मंतव्य ये है कि हम जो भी यज्ञ दान तपस करें या जो भी कर्म करें, उसमें किसी प्रकार की भोग की ना इच्छा हो, ना किसी प्रकार की आसक्ति की इच्छा हो। उसका मूलभूत उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता। तो हमें क्या करना है, हमें सारे कार्यों को करना है कृष्ण मुख को केंद्र में रख करके और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस तरह से जब हम सारे कार्य कृष्ण को केंद्र में रख करके और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो ये हमें अत्याधिक लाभ प्राप्त तो इससे हमें अत्याधिक लाभ प्राप्त होगा और जीवन की शुद्धि भी इसी से। अगर आप सभी को समझ में आ गया हो, स्पष्ट हो गया हो, तो चैट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा सकते। अब श्लोक संख्या 7 और 8 में भगवान बता रहे हैं, श्लोक संख्या 7 में भगवान कह रहे हैं कि तामसी त्याग, 8 में राजसी त्याग, 9 में सात्विक त्याग और 10वीं में सत्वगुण में स्थिति के बारे में बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 7 में भगवान कह रहे हैं, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसा परिकीर्तिता। तो भगवान कह रहे हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा। तो यहाँ पर अपने नियत कर्मों को ना त्यागने के विषय में भगवान संस्तुति कर रहे हैं। और अगर कोई नियत कर्मों को त्याग रहा है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो तामसी प्रवृत्ति का है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से हमें समझा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, इनकी संस्तुति की गई है। तो जो कार्य भौतिक भोगों के लिए हो, जैसे टीवी देखना, क्रिकेट मैच देखना, राजनीति के बारे में चर्चा करना और इस तरह के भौतिक कार्यों का जिससे कृष्ण से कोई संबंध नहीं, ऐसे कार्यों का हमें अवश्य परित्याग कर देना चाहिए। जैसे भागवतम में कहा गया है, धर्मा स्वानुस्थिता पुंसां विक्षुक सेना कथुसिया न उत्पद्येति श्रम एव ही केवलम। तो अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और उस कार्य को करने से कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण के प्रति हमारा मनोभाव नहीं जा रहा है या कृष्ण के प्रति हमारी चेष्टा नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे कार्यों को अवश्य त्याग कर देना चाहिए। लेकिन ऐसे कार्य जिनको करने से कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति चेष्टाएं बढ़ रही है, कृष्ण के प्रति हमारी लालसा बढ़ रही है, कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ रहा है, कृष्ण के प्रति हमारी कामना बढ़ रही है, तो ऐसे कार्यों को नहीं त्यागना चाहिए। तो प्रभुपाद जी सुस्पष्ट तरीके से बता रहे हैं वो कार्य कौन कौन से हैं। जैसे भगवान के लिए भोजन बनाना, तो हम सारे लोग हम भोजन तो बनाते हैं, खाते हैं ना, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर सारी चीजें खाते हैं। तो सारी चीजें हम बनाते हैं अपने लिए, लेकिन अगर हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है तो हमें ये कार्य क्या करना होगा, ये भोजन कृष्ण के लिए बनाना होगा। हम सभी लोग को उसे भोग अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना होगा। प्रभुपाद आगे बताते हैं, कहा जाता है कि सन्यासी को अपने भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। तो सन्यासी को अपना भोजन कभी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर सन्यासी वो भोजन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को भोग अर्पण करने के लिए बना रहा है, तो उसमें वो वर्जित नहीं। जैसे हम जाते हैं, हमारे 6 गोस्वामी जो है, तो उनमें से एक कथा आती है कि एक बार जो है ये सारे लोग माधुकरी करते थे। और माधुकरी का अर्थ क्या है, घर घर जाते थे और घर से उनको जो भी प्राप्त हो जाता था
उनको जो भी प्राप्त हो जाता था वही वो खा लेते थे। तो ऐसा नहीं कि वो 100 घर में जाते थे, मुझे दे दो मुझे दे दो, 2-3 घर में जाते थे, उनको एक मिट्टू दाल मिल गया, चावल मिल गया, तो उतने में प्रसन्न हो जाते। तो कथा ऐसी है कि एक बार जो है उनको इच्छा हुई कि वो खीर बना के भगवान को, ठाकुर जी को खिलाएंगे, और वो स्वप्न में ही ठाकुर जी को खीर बनाकर खिला रहे हैं। और कैसे? तो उन्होंने दाल लिया, सॉरी, चीनी ली, शक्कर लिया, और क्या कहते हैं, चावल लिया, दूध लिया, उसको कढ़ाई पे रखा और उसको उबाला, और खीर बन के तैयार होगी। उसके उपरांत उन्होंने क्या किया, उसके उपरांत उन्होंने सोचा कि अब जो है इसको निकाल करके हम क्या करें, इसे ठाकुर जी को, कृष्ण को भोग लगाएं। और स्वप्न में ही उन्होंने कढ़ाई से उन्होंने क्या किया, लाओ मैं कढ़ाई में उंगली डाल करके चेक कर लेता हूँ, जांच लेता हूँ कि ये गर्म है अथवा नहीं। और जैसे उंगली डालते हैं उसमें उनकी हाथ जल जाती है, और जैसे आंख खोलते हैं तो पता चलता है कि वो स्वप्न में कर रहे थे, लेकिन उंगली जो है उनकी वास्तविकता में जल गई। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी भी अवस्था में भगवत भगवत भक्ति से संबंधित, कृष्ण से संबंधित, या कृष्ण को प्राप्त करने से संबंधित किसी भी कार्य प्रणाली को या किसी भी कार्य को परित्याग नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब श्लोक संख्या 8 पर आ जाते हैं हम लोग। तो श्लोक संख्या 8 में भगवान कह रहे हैं, दुखी मिता एव एता कर्म काय क्लेशा भयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं न एवा त्याग फलम लभेत। तो भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि उनसे यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से भी कभी त्याग की उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि किसी प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है, उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। तो कई बार लोग क्या करते हैं, लोगों की इच्छा होती है, लोगों की इच्छा भक्ति करने की होती है, लेकिन भय से कि अगर मैं भक्तों के संग में ज्यादा रहूंगा, कृष्ण भावना भावित कथाएं, कृष्ण की कथाएं लीलाएं सुनूंगा, प्रवचन सुनूंगा, सत्संग सुनूंगा, तो मैं क्या सुधर जाऊंगा। तो इस कारण से वो सत्संग इत्यादि नहीं सुनते। कई बार लोग सत्संग को सुनते हैं, लेकिन उसमें जब बताया जाता है कि हमें नियमित रूप से 16 माला का जप करना है, भगवत गीता भागवतम इत्यादि का अध्ययन करना है, और वो जानते हैं सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन फिर भी जान करके उसे त्याग कर देते हैं, तो ये रजोगुणी त्याग में आता है। तो हमें किसी भी आध्यात्मिक उन्नति से संबंधित कार्यों का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम भगवान की भक्ति में लगे, भगवान भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे, और अपने जीवन को सफल बनाएं। और किसी भी प्रकार के ऐसे कार्यों से कार्य को ना त्यागे जिससे हमें कृष्ण के प्रति, देखिए हम लोग सभी लोग सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा करना तो चाहते हैं, लेकिन कौन सी सेवा करना चाहते हैं? हम वो सेवा करना चाहते हैं जो हम आसानी से कर पाए या जो हमें अच्छी लगती है। और इसके उलट, जैसे मान लीजिए आपको प्रवचन देना अच्छा लगता है, या आपको जो है भगवान के लिए फूल बनाना अच्छा लगता है, और कभी आपको कह दिया जाए कि जाओ बर्तन मांजो, भगवान के जो भक्तों ने या जो भगवान के लिए भोग बना वो बर्तन को साफ करो, तो हम क्या थोड़े से उखड़ जाते हैं, अरे मैं बर्तन मांजूंगा, अब मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी प्रवृत्ति से बचना चाहिए। तो भगवान की सेवा में हमें जो भी कार्य मिल रहा है, हमें उस कार्य को लपक लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के प्रति हम, भगवान तो ऐसे सारे कार्यों को समान रूप से देखते हैं, लेकिन अगर भक्त जो है अपने अपने आप को थोड़ा सा कष्ट देते हुए या अपने अपने आप को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए अगर कोई कार्य करता है, तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके बाद हम आते हैं श्लोक संख्या 8 पर। श्लोक संख्या 8 में भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 9 में, तो आज के आखिरी दो श्लोक है, श्लोक संख्या 9 और 10। तो श्लोक संख्या 9 में भगवान कह रहे हैं, कार्यम इति एव यत्कर्म नियतम नियतम क्रियते अर्जुन संगत्व्यक्ता फलम च एव सत्याग्रह सात्विकी मता। तो भगवान सात्विक त्याग के बारे में आता है। सात्विक क्या है? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन,
तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्राप्त प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में क्या कार्य करता है तो वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है ना कारखाने के श्रमिकों से, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो दिव्य स्तर पर कार्य कर रहा होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि जब व्यक्ति कर्तव्य के रूप में कार्य करता है, तो जैसे कई बार भगवान के भक्त भी कार्यालयों में कार्य करते हैं, किसी ऑफिस में कार्य करते हैं, अलग अलग जगह पे कार्यरत होते हैं, लेकिन वो कार्य किसके लिए कर रहे हैं? वो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उस धन का उपयोग उन्हें कृष्ण की सेवा में करना है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों को धन को कृष्ण की सेवा में उपयोग करता है तो वो किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि वो कार्य ही कर रहा है सिर्फ कर्तव्य मानकर कि मुझे ये व्यवस्था मिली है और मुझे इस कार्य को करना है और इस कार्य का उद्देश्य क्या है, इससे मुझे कुछ धन प्राप्त होगी और वो धन जो है मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। और यही कार्य जो कृष्ण के लिए, कृष्ण को समर्पित करके या कृष्ण के हेतु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, यही कार्य जो है वो सात्विक या शुद्ध सत्व के स्तर पर आता है। तो ये कृष्ण को भाने वाला, भक्तों को भाने वाला और कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने वाला है। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि हम ऐसे 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 कार्यों से करें, ऐसे कार्यों को करें जिससे कि हमें भक्तों की कृपा प्राप्त हो, गुरु की कृपा प्राप्त हो, साधु की कृपा प्राप्त हो और हम किसी प्रकार के कर्म बंधन में न फंसे। तो कर्म बंधनों से बचने का या फंसने से बचने का जो सरल तरीका है वह भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और आज का आखिरी श्लोक, तो आज का श्लोक है, आज का आखिरी श्लोक है, भगवान कह रहे हैं न देष्टि अकुशलम कर्म कुशले न अनुशंजते त्यागी सत्व समाविष्टा मेधावी छिन्न संशया। भगवान कह रहे हैं सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो ना तो अशुभ कर्म फल से घृणा करता है ना शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति ना तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है ना अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से, वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान है तथा कर्मों को संशय रहित मानना चाहिए। तो हमें समझना होगा कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी कर्म फल से वो आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता है वो जो भी कार्य कर रहा है वो कार्य वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो सब चीज के संशय से मुक्त होता है। वो संशय से मुक्त क्यों होता है? क्योंकि कर्म करने के उपरांत, कर्म करना जो भी कार्य करता है वो उसमें भोग की इच्छा नहीं करता। प्रायः जब व्यक्ति भोग करने की इच्छा करता है तो कर्म बंधन में फंस जाता है और अगर उसकी इच्छा पूरी ना हो तो उसे दुख भी होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है और वो जानता है कि कृष्ण के लिए किए गए कार्य में कभी भी विफलता नहीं है। जैसे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यहाँ भी कर्मो नशो अस्ति प्रत्याव्य न विद्यते स्वल्पमस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये भगवान की भक्ति जो है वो थोड़ी सी भक्ति हम करें तो बड़े बड़े खतरों से बचाती है। तो भगवान की भक्ति में कभी भी घाटा नहीं होता। जैसा कि हम उदाहरण जानते हैं जटायु जो पक्षी था और ये इस राक्षस राज रावण से उसने युद्ध किया और युद्ध में वो पराजित हुआ, बड़े बुरी तरह से पराजित हो गया। लेकिन फिर भी वो बहुत बुरी तरह से पराजित हो गया, लेकिन फिर भी वो उसको कभी भर्त्सना नहीं की गई, उसको भक्तों ने कभी भर्त्सना नहीं की, अरे कैसा व्यक्ति ये पराजित हो गया। बल्कि भगवान के भक्त उसकी प्रशंसा ही करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। तो इसी तरह से हमें ये जानना होगा, अवगत होना होगा कि भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान को केंद्र में रखकर किए गए किसी भी कार्य में हमें किसी प्रकार का ना भय होना चाहिए ना संशय होना चाहिए, क्योंकि ये सारे कार्य जो हैं हमारे इस भौतिक शरीर को शुद्ध करने वाले हैं, हमारे कर्म फलों को शुद्ध करने वाले हैं और मुख्य रूप से हमें मुक्त करने वाले। तो हम सभी लोगों को ऐसे कार्य करने चाहिए जो कार्य
हमें कृष्ण की ओर उन्मुख करें, कृष्ण प्राप्ति में सहयोग करें और कृष्ण के लिए निमित्त। तो ये सारे कार्य कहीं ना कहीं हमें लाभ देंगे और अंततः हम इस लाभ को प्राप्त करके भगवान कृष्ण को प्राप्त करें। तो इसी तरह से इस श्लोक की विवेचना यहीं पे समाप्त हुई। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जो हैं नियमित रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न हो, भगवान के पवित्र नामों का जप करें और भगवत कार्यों में तीव्रता से लगे। देखिए, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का अगर हम दुरुपयोग करते हैं, भगवत कार्यों में नहीं संलिप्त होते, भोग इत्यादि कार्यों में संलिप्त होते, तो कहीं ना कहीं हम बंधन में फंस जाएंगे और अंतोगत्वा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे रहेंगे। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलने का प्रयास करें, भगवान की भक्ति में संलग्न हो और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये तभी हो सकता है जब आप भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।